मरुस्थल की रेत हूं मैं, सियाचिन का आसमान हूं। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूं। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूं। -20 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूं। आदमजाद की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूं, मैं दुश्मन से नहीं। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। आज हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत अन्य 13 शहीद लोगों के अंतिम संस्कार हुए। काफी दिन हो गए हैं, लेकिन वो एक ऐसा अंतिम संस्कार, वो एक ऐसी विदाई थी जिसे हम कभी भूल ही नहीं सकते। अखंड अमर है, अनंत अमर है, ऐसी वह विदाई थी आदरणीय मधुलिका रावत और जनरल बिपिन रावत जी की। साथियों, देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी, यहाँ तक कि विरोधी देश पाकिस्तान, चीन, सभी देशों में और यहाँ पूरे विश्व में एक शोक का लहर था उस हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में जो शहीद हुए। लेकिन जितना बड़ा शोक था उतना बड़ा सीख भी था, क्योंकि एक अमर प्यार, एक अखंड प्यार, एक शाश्वत मेल और एक सनातन संस्कृति का प्यार जो अमर रहेगा, हमेशा इतिहास के सुनहरे अक्षरों पर उसका नाम अंकित रहेगा, ऐसा प्यार ये दोनों का। इसलिए बहुत बड़ी सीख भी मिली हमें। साथियों, देश के प्रथम सीडीएस आदरणीय बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे, उससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बात है कि और आएंगे सीडीएस, हो सकता है कि उनसे अच्छे आए, हो सकता है कि और अच्छा काम करें, लेकिन यह दावा के साथ नहीं बल्कि संपूर्ण विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि उनके जैसा व्यक्तित्व का प्रमाण, उनके जैसा व्यक्तित्व कोई हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि कोई जन्म इस धरती पर ऐसा होता है जो भगवान के बराबर होता है, वो मात्र एक होता है, वो बस सीडीएस बिपिन रावत ही थे, क्योंकि उनके जैसा व्यक्तित्व का प्रमाण मुझे नहीं लगता कि आने वाले कल में कोई दे पाएगा। बहुत बड़ा व्यक्तित्व और बहुत बड़े प्रतिभा के धनी, छोटे मोटे गौरव प्रतिभाशाली वो नहीं थे, बल्कि विश्व रिकॉर्ड उनके साथ था। कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध आक्रमण नीति, एनडीए में स्थानांतरण की उपाधि प्राप्त, आईएमए देहरादून में सम्मानित, रक्षा एवं प्रबंधन अध्यक्ष में एमफिल, डिफेंस स्टेज में एमफिल, सैन्य मीडिया अध्यक्ष में पीएचडी और 43 ईयर का एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट उच्च ऊंचाई और युद्ध क्षेत्र में आतंकवाद में, VSM, PVSM, UISM, AVSM, YSM और SM में सम्मानित, सर्जिकल स्टाइल एयर स्टाइल में सम्मानित, प्रोफेशनल आर्मी में सम्मानित, महिलाओं को आर्मी में लाने में सम्मानित। यह इनकी गौरवशाली उपलब्धियां थी, ये वो उपलब्धियां, ये वो सम्मानित, वो गौरव के क्षण इनके साथ इनकी जिंदगी में आए, जिससे पूरे देश का नेतृत्व इन्हें संभालने का मिला। और इस नेतृत्व के चलते ही पाकिस्तान हमारे भारत से इतना डरता था, और पाकिस्तान ही नहीं, ऐसे कई विरोधी देश जो हमारे देश के सामने चिकना चौर खोद कर जाते थे। ऐसी ही है इनकी प्रतिभा और ऐसा इनका व्यक्तित्व और ऐसा दुश्मन के छक्के छुड़ाने का इनका एक तरह से बोले तो हाव भाव, इनकी वीरता की बखान का शब्द भी कम है। आज आर्मी डे भी है, जहां कहीं भी आदरणीय सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत, अन्य शहीद जो हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में 13 लोग अन्य शहीद हुए थे, आज वो सब जहां कहीं भी होंगे और हमारे शहीद आदमी जहां कहीं भी होंगे, अमर होंगे, जरूर होंगे। तो
आज मैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की अमर प्रेम कहानी, अमर गाथा सच बताऊं तो ये एक ऐसी गाथा, ये प्रेम का ऐसा शाश्वत मेल, अखंड मेल था जिसका कभी अनंत ही नहीं हो सकता। वो धरती पर हो या ना हो, लेकिन वो प्रेम के रूप में सीता श्री राम का रूप लेकर आए थे इस धरती पर। उनके जैसा प्रेम किसी का हो ही नहीं सकता, और भगवान करे कि जिसका भी हो वो अपने आप में एक गौरवपूर्ण है। अगर जिसका भी ऐसा प्रेम होता है, मैं भगवान से यह दुआ करती हूँ कि भगवान जब भी हम प्रेम के डोर में बंधे, भगवान हमें एक ऐसी प्रेम दे। वास्तव में इनका प्रेम अमर है, अखंड है, अनंत है, कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कहते हैं कि एक साथ हम 7 फेरों का वचन लेते हैं और कभी भी एक साथ हम खत्म नहीं होते हैं। बहुत पहले एक बार 1800 किसी सन में ही कोई सैनिक ऐसी तरह वीर गति को प्राप्त किए थे, वो भी दोनों साथ साथ ही हमें उनको अंतिम संस्कार देने का मौका प्राप्त हुआ था। उसके बाद यह पहला मौका है सीडीएस बिपिन रावत और आदरणीय मधुलिका रावत को। हालांकि ये मौका हम कह रहे हैं, दुख भी है, लेकिन इस कहीं न कहीं इस बहुत बड़ा सीख भी है कि क्या जिंदगी है। वास्तव में उन्होंने कितना बड़ा ऐसा काम किया है कि भगवान का रूप उन्हें मिला। भगवान भी उनके इस गौरवपूर्ण जिंदगी के सामने उनको एक इतनी बड़ी सफलता दी कि दोनों एक साथ 7 वचनों का वादा किए और एक साथ ही वीरगति को प्राप्त हुए। वास्तव में अखंड है, अमर है, अनंत है इनका ये प्यार। धरती पर वो हो या ना हो, लेकिन जब तक ये धरती रहेगी, जब तक दुनिया रहेगा, तब तक ये अमर अनंत रहेगा, इनका प्यार अमर रहेगा। इसलिए मैं एक प्रेम गीत उनके ही सम्मान में समर्पित करना चाहती हूँ, आदरणीय सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत के सम्मान में। और भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि हे ईश्वर, हमें ऐसे मार्गदर्शन आप दीजिएगा और ऐसा वर्क हमसे करवाइएगा कि हम भी कुछ अच्छा करके, और जब भी हमें प्रेम की प्रकाष्ठा को, प्रेम को व्यक्त करना पड़े, तो हम भी इसी तरह व्यक्त कर पाएं, हम भी इसी तरह दिखा पाएं। तो मैं समर्पित करना चाहती हूँ इनके लिए एक प्रेम गीत। साथियों, बहुत अच्छा प्रेम गीत है, सुनिएगा, आप सभी को समर्पित है। मैं तुम्हारा हम सफर, तुम मेरी साथी प्रिय। मैं तुम्हारा हम सफर, तुम मेरी साथी प्रिय। है समर्पण त्याग का अमर संधि विश्वास प्रिय। है समर्पण त्याग का अमर संधि विश्वास प्रिय। देखिए, एक जन्म का समर्पण नहीं था सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत के बीच का समर्पण, त्याग और बलिदान जन्म जन्म का था। लघु युगी का अपना बलिदान नहीं, लघु युगी का अपना बलिदान नहीं। यज्ञ का अनरत रूप है यह तुम जान लो। मैं तुम्हारा हम सफर, तुम मेरी साथी प्रिय। मैं तुम्हारा हम सफर, तुम मेरी साथी प्रिय। है समर्पण त्याग का अमर संधि विश्वास प्रिय। है समर्पण त्याग का अमर संधि विश्वास प्रिय। हाथ पे हाथ रख कर भ्रमर पे चले। देखिए, दोनों साथ ही यात्रा की ओर अग्रसर हो रहे थे और उन्हें एक चीफ गेस्ट के रूप में वहां बुलाया गया था। और जहां वो उनको बुलाया गया था, वहां से बस 6 मिनट ही पहुंचने के देर थे, लेकिन तब तक वो वीरगति को प्राप्त हो गए। तो दोनों साथ ही जा रहे थे, इसके लिए मैंने समर्पित किया है। हाँ, और कितना भी पतझड़ हो, कितना भी रास्ता कठिनाई हो, लेकिन दोनों ही साथ चलते थे, ऐसे में मैं समर्पित करती हूँ। हाथ पे हाथ रख कर भ्रमर पे चले, हाथ पे हाथ
हाथ रख कर भ्रमर पे चले, पतझड़ शरणी भी स्वर्ग सा लगे, पतझड़ शरणी भी स्वर्ग सा लगे, हर प्रिय में ऐसा रूप लिए, फिर ब्रह्मांड सीता श्री राम लगे, फिर ब्रह्मांड सीता श्री राम लगे। मैं तुम्हारा हम सफर, तुम मेरी साथी प्रिय, मैं तुम्हारा हम सफर, तुम मेरी साथी प्रिय, है समर्पण त्यागी का अमर संधि विश्वास प्रिय। देखिए, प्रेम में समर्पण त्याग एक पक्ष का नहीं, दोनों पक्ष का होना चाहिए। और एक व्यक्ति अगर सामने वाला आपका साथ दे रहा है तो आप भी उसको साथ दोगे, तभी यह अमर प्रेम बन पाएगा। तो ऐसे में मैं समर्पित करती हूँ। एक भुजा दीपक लिए, एक भुजा बाती बने। ऐसा ही कुछ प्रेम था सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत जी का, कि वो हमेशा एक दूसरे के बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, समझते थे एक दूसरे को ऑलवेज, और भगवान भी इसीलिए उन्हें एक साथ ही वीरगति को प्राप्त करवाए। तो ऐसे में समर्पित करती हूँ। एक भुजा दीपक लिए, एक भुजा बाती बने, एक भुजा दीपक लिए, एक भुजा बाती बने, फिर तो प्रेम का हर लक्ष्य प्रतिष्ठित प्रमाण बने, फिर तो प्रेम का हर लक्ष्य प्रतिष्ठित प्रमाण बने। मैं तुम्हारा हम सफर, तुम मेरी साथी प्रिय, मैं तुम्हारा हम सफर, तुम मेरी साथी प्रिय, है समर्पण त्यागी का अमर संधि विश्वास प्रिय। देखिए, कोई दिन ऐसा भी हो सकता है जिसमें पथ बहुत ही भयावह हो, बहुत ही कठिनाइयों का हो, घनघोर अंधेरा हो, फिर भी अपने प्रेयसी से दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता जो सच्चा प्रेमी होता है। ऐसा ही सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत के बीच था, उसके लिए समर्पित करती हूँ। शूम चक्र संसार पे सिफर पथ संभव है, सोम चक्र संसार पे सिफत पथ संभव है, मेघ घटा तम काल भी स्वीकार है, मेघ घटा तम काल भी स्वीकार है, पर तुमसे जुदा अगर होना पड़े, पर तुमसे जुदा अगर होना पड़े, फिर मेरा शमशान ही सौभाग्य है, फिर मेरा शमशान ही सौभाग्य है। देखिए कितनी अच्छी लाइन है कि सीडीएस बिपिन रावत अकेले नहीं गए, और जब भी उनसे मधुलिका रावत जी से दूरियां लगी, तब भी वो उनके साथ ही शमशान की ओर अग्रसर हो गए, शमशान वीरगति को प्राप्त कर गए। वही लाइन है कि तुमसे जुदा अगर होना पड़े, फिर मेरा शमशान ही सौभाग्य है, फिर मेरा शमशान ही सौभाग्य है। मैं तुम्हारा हम सफर, तुम मेरी साथी प्रिय, मैं तुम्हारा हम सफर, तुम मेरी साथी प्रिय, है समर्पण त्यागी का अमर संधि विश्वास प्रिय। पृथ्वी जल अग्नि नभ तल हो न हो प्रिय, पृथ्वी जल अग्नि नभ तल हो न हो प्रिय, पर हर जीवन पथ पे मीरा सीता विश्वास बनो तुम, पर हर जीवन पथ पे मीरा सीता विश्वास बनो तुम। फिर हर कुरुक्षेत्र पर जीते अर्जुन बने प्रिय, फिर हर कुरुक्षेत्र पर जीते अर्जुन बने प्रिय। मैं तुम्हारा हम सफर, तुम मेरी साथी प्रिय, मैं तुम्हारा हम सफर, तुम मेरी साथी प्रिय, है समर्पण त्यागी का अमर संधि विश्वास प्रिय, है समर्पण त्यागी का अमर संधि विश्वास प्रिय।
लिखिए सफर में हम सफर अंतिम सफर तक हो तो वो प्रेम ही अनंत अमर होता है। उसके लिए 4 लाइनें समर्पित की हूँ जो शाश्वत प्रेम होता है। न जाने कौन सी मन्नत कहूँ प्रिय, न जाने कौन सी मन्नत कहूँ प्रिय, न जाने कौन सा अशर कहूँ प्रिय, न जाने कौन सा अशर कहूँ प्रिय। सफर में मिले हम सफर, फिर जीवन बना शाश्वत सफल, फिर जीवन बना शाश्वत सफल। सफर में मिले हम सफर, फिर जीवन बना शाश्वत सफल। मैं तुम्हारा हम सफर, तुम मेरे साथी प्रिय, मैं तुम्हारा हम सफर, तुम मेरी साथी प्रिय। है समर्पण त्याग का अमर संधि विश्वास प्रिय। थैंक यू सो मच एवरीवन डियर। आप सभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।